आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। साधना का दूसरा पक्ष, इसके लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय हर्ष कपूर जी। हर्ष जी आए और बीच वाला भाग यानी आसनों वाला भाग हमें कराएं। स्वागत है आपका। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सभी साधकों को नमस्कार। दंडासन में विश्राम करते हुए सभी साधक दोनों पैर सामने को रखते हुए, दोनों पंजे दाएं बाएं गिरे हुए, दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर सीधी, आंखें बंद। नामासन के बाद सांसें फूल जाती हैं, उनको सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। नामासन के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। रीढ़ की सभी गोटियां जो लचीली बनती हैं। लेते हैं गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन के लिए दोनों पैर मिला लें। दोनों पैर मिलाकर एड़ी पंजे तान लें। दाईं टांग को मोड़े और दाएं पैर की एड़ी को अपनी बाईं जंघा के नीचे से निकालते हुए दाईं एड़ी के ऊपर बैठने का प्रयास करें। कोशिश करें सभी दाईं एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। बाईं टांग को भी मोड़े इस प्रकार से कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। बाएं पैर की एड़ी भी हमारी आसन पर लगी हुई। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर। स्थिति सबकी आरामदायक बन गई। बिल्कुल गौ के मुख की तरह हमारे दोनों घुटनों की स्थिति। अब जो घुटना हमारा ऊपर है वही हाथ ऊपर लेकर जाएं। बायां घुटना ऊपर है, बायां हाथ ही तानते हुए ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए, तानते हुए। बाईं भुजा बाएं कान से लगी हुई और श्वास खाली करते हुए कोहनी से बाईं भुजा को पीछे की ओर मोड़े और दाएं हाथ को कमर से पीछे की ओर ले जाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। जहां तक जाते हैं ले जाने का प्रयास करें दोनों हाथों की उंगलियों को। और अब एक बार श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक बार भरें श्वास और छोड़ दें। एक बार फिर से भरें श्वास और छोड़ दें। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जो हटाकर बाईं भुजा को फिर से ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे वापस ले आए। दोनों टांगे भी सीधी कर दें। फिर से दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर। यही क्रिया दूसरी तरफ से। इस पर बाईं टांग को मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी को अपनी दाईं जंघा के नीचे से निकालते हुए एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। दाईं टांग को भी मोड़े इस प्रकार के घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। अब दायां घुटना ऊपर है तो श्वास भरते हुए दाईं भुजा को तानते हुए ऊपर ले जाएं। कान से लगाकर रखें दाईं भुजा। श्वास छोड़ते हुए दाईं भुजा को कोहनी से पीछे की ओर मोड़ें और बाएं हाथ को भी कमर से पीछे की ओर ले जाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। एक स्थिति में तो हमारी उंगलियां आपस में जरूर मिल जाती हैं, चाहे पहले वाली स्थिति में चाहे इस स्थिति में। जितना कोहनी को पीछे की ओर मोड़ेंगे उतनी हमारी उंगलियां आपस में मिल जाएंगी। इस स्थिति में फिर से एक बार श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक बार श्वास को भरें और छोड़ें। पुनः भरें एक बार श्वास। फेफड़ों को प्रभावित करें और छोड़ दें श्वास।
धीरे धीरे दोनों भुजाएं सामने की ओर ले आए। दोनों टांगे भी सीधी कर दें। दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखते हुए अपनी दोनों टांगों को बाईं तरफ मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों के अंगूठे पीछे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, पृष्ठभाग एड़ियों के बीच में, दोनों घुटने आगे से मिले हुए, दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों के ऊपर, रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। गोमुख आसन के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। हमारा से श्वसन तंत्र प्रभावित होता हुआ, छाती हमारी चौड़ी होती हुई। वज्रासन से भी हमारी पाचन निष्कासन प्रभावित होता है, साथ साथ हमारी वज्र नाड़ी प्रभावित होती है। उष्ट्रासन का अभ्यास, उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें। पीछे से दोनों पैरों के पंजों में भी उतना ही फासला सुनिश्चित करें। दोनों हाथ अभी हमारे कमर के साथ लगे हुए। दोनों हाथों को अपने कमर पर पीछे की ओर ले जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे मिलाकर रखें कमर पर L5 पर, जहां हम नाड़ा या बेल्ट बांधते हैं। उंगलियां सामने की तरफ, अंगूठे पीछे मिले हुए। दोनों अंगूठों से अपनी L5 वाले पोर्शन को हल्का हल्का दबाएं, मसाज करें उसकी। अब श्वास भरें और धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं। अधिकतम झुकने के बाद श्वास को सामान्य कर लें। और जो साधक पूर्ण स्थिति लेना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथ एक एक करके कमर से हटाते हुए अपने पैरों के तलवों तक ले जाएं। नहीं ले जा सकते हैं तो पहले एक हाथ को ले जाएं, एक हाथ कमर पर रखें, फिर दूसरा हाथ ले जाएं। श्वास सामान्य करके कुछ पल के लिए रुकें। इस स्थिति में अपनी जंघाओं को थोड़ा आगे की ओर खींचें। त्रिदोष नाशक आसन, उष्ट्रासन। आ जाए धीरे धीरे वापिस। दोनों एक एक हाथ करके अपने दोनों कमर पर लाएं। पहले कमर सीधी करें, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले आए, फिर दोनों घुटने मिलाएं और फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। आंखें बंद करके उष्ट्रासन के प्रभाव को महसूस करें। हमारा स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, तीनों प्रकार के दोष इससे समाप्त होते हुए कमर पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास भरकर जब पीछे को झुकते हैं तो हमारे फेफड़े भी इससे फैल जाते हैं, इसमें भी सांस को भरने की क्षमता बढ़ जाती है। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। शशक आसन भाग 2 का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए दोनों घुटनों को आगे से खोल लें। पहले अपने आसन के पिछले भाग में चले जाएं थोड़ा सा और दोनों घुटनों को खोल लें जितना खोल सकते हैं। दोनों हथेलियां रखें अपनी दोनों घुटनों के बीच में। रीढ़ सीधी करें, सांस भरें और सीधी करें रीढ़। ताने थोड़ी सी रीढ़ को अपना सीधा करते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे की ओर सरकाते जाएं। आगे की ओर सरकाते हुए धीरे 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 पहले अपनी कोहनियों को लगाएं आसन पर, फिर वक्ष स्थल को लगाएं, फिर माथे को लगा दें। दोनों हाथों में हमारे दोनों कंधों के बराबर फासला। इस समय हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, माथा हमारा आसन से लगा हुआ। कल्पना करें कि हम हमारे सामने ईश्वर खड़े हैं, हम उनके सामने नतमस्तक।
इस समय हमारी रीढ़ बिल्कुल विश्राम की स्थिति में, श्वासें हमारी बिल्कुल सामान्य। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का भावनात्मक असंतुलन हो, वो भी इस आसन के अभ्यास से सामान्य हो जाता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी ओर सरकाते जाएंगे और अपनी कमर को सीधा करते जाएंगे। फिर से दोनों घुटनों को मिलाते हुए पहले वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ अपने आगे की ओर सरकाते हुए, टांगे पीछे की ओर खोलते हुए शिथिलासन में आ जाएं। शिथिलासन दाई तरफ से, दाया हाथ दाया पैर सीधा, बायां हाथ हमारे चेहरे के सामने, बाई टांग भी मुड़ी हुई, बाएं पैर का तलवा दाएं घुटने को स्पर्श करता हुआ, दायां कान आसन से लगा हुआ। उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति। जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या रहती हो, वो इस स्थिति में दिन में कम से कम 3 बार 5-5 मिनट के लिए अभ्यास किया करें इसका। शिथिलासन दाई तरफ से, श्वास बिल्कुल सामान्य। लेते हैं धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के लिए पेट के बल आ जाए सभी साधक। दोनों हाथ हम अपने शरीर के साथ ले आए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। माथा आसन से लगाकर रखें। अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो थोड़ी को लगा ले आसन पर, नहीं तो माथे को लगाकर रखें। दोनों पैर पीछे से मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। पहले दाई टांग को मोड़े घुटने से और दाएं हाथ से अपने दाएं पैर के टखने को पकड़ ले। श्वास भरे और दाई जंघा को आसन से ऊपर उठाए। खींचे दाएं पैर को अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई टांग को वापस पकड़ छोड़ें और वापस पैर को सीधा कर दें, पैर पैर के साथ मिला दें। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाईं टांग को मोड़े और बाएं हाथ से बाएं पैर के टखने को पकड़ लें, टखने या एड़ी को। श्वास भरे और भरी हुई श्वास में बाएं घुटने को उठा दें आसन से। बाएं जंघा को आसन से उठाएं। इधर उधर लुढ़के नहीं, पेट के बल ही रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाई जंघा को नीचे आसन पर रखें। पैर की पकड़ को छोड़ें और पैर पैर के साथ मिला दें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। धनुरासन की पूर्ण स्थिति लेने के लिए पहले ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करें। पूर्ण धनुरासन के लिए दोनों टांगों को मोड़े और अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें। श्वास भरें और पीछे से दोनों जंघाओं को आसन से उठाएं। पहले जंघाओं को उठाएं और फिर आगे से अपने धड़ को भी उठा दें। नाभि के बल आ जाए सभी साधक। लक्ष्मी पांडे जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर लक्ष्मी पांडे जी का। रूपाली गुप्ता जी बहुत अच्छा। बाकी सभी साधक भी बहुत अच्छा प्रयास। सोनिया जैन जी बहुत बढ़िया। कुलजीत जी बहुत अच्छा प्रयास। भरी हुई श्वास में रुके, नाभि पर प्रभाव को महसूस करें।
विपरीत दिशाओं में अपने हाथ और पैरों को खींचें। वापस आने के लिए पहले अपने धड़ को वापस लाएं, माथे को रखें आसन पर, और फिर पीछे से दोनों जंघाओं को भी आसन पर रखें। दोनों हाथों, दोनों अपनी उसकी टखनों की पकड़ को छोड़ें और दोनों पैर पीछे सीधे कर दें। करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल विश्राम करते हुए धनुरासन के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। हमारी कंधे, कोहनियां, कलाइयां, घुटने, जंघाएं सभी पूरी तरह से इससे प्रभावित होते हैं। धनुरासन के अभ्यास से फेफड़े सशक्त बनते हैं इसमें। आंखें बंद करके इसके प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करते हुए और लघु विश्राम लेते हुए लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। पादोतान आसन का अभ्यास। इसके लिए दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे बाहर तने हुए, अपनी दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए, तानते हुए धीरे धीरे सिर के पीछे ले जाएं, जैसे हम सुप्त ताड़ासन में लेकर जाते हैं। दोनों भुजाएं हमारी सिर के पीछे, हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लगा हुआ, दोनों हाथों में दोनों कंधों के बराबर फासला, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथों के, दोनों पैर पीछे आगे की मिले हुए, पंजे खींचे हुए, तने हुए। श्वास भरे और दाईं टांग और बाईं भुजा को 90 डिग्री पर लाएं, आसमान की तरफ उठाएं। दाईं टांग और बाईं भुजा, पंजे को आसमान की तरफ खींचे ऊपर की ओर, घुटना सीधा रखें, हाथ को भी ऊपर खींच कर रखें। भरी हुई श्वास में नीचे वाला हाथ और नीचे वाला पैर भी खींचा हुआ रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस हाथ को भी नीचे ले आए और टांग को भी धीरे धीरे नीचे ले जाएं। पैर पैर के साथ मिला दें। यही क्रिया दूसरी तरफ से। श्वास भरें और बाईं टांग और दाईं भुजा को ऊपर उठाएं। बाईं टांग और दाईं भुजा ऊपर खींची हुई, दाईं टांग और बायां हाथ पीठ नीचे खींचा हुआ। भरी हुई श्वास में रुकें कुछ पल, नाभि पर खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस हाथ को भी नीचे ले आए, टांग को भी नीचे ले आए, पैर पैर के साथ मिला दें फिर से। देखिए हमारे दोनों पैर मिले हुए हैं। पूर्ण स्थिति के लिए दोनों टांगों से एक साथ इसी क्रिया को करना है। फिर से श्वास भरें और दोनों टांगे और दोनों भुजाएं एक साथ 90 डिग्री पर उठाएं। रुकें कुछ पल, अपनी नाभि पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। एक बार कोशिश करें, अपने दोनों हाथों से हम अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ सकते हैं। पकड़ के देखिए और खिंच जाएंगी दोनों टांगे ऊपर की ओर। घुटने बिल्कुल सीधे हो जाएंगे इस स्थिति में। बहुत अच्छा। सभी ने पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को। रुकें कुछ पल, रुकें रुकें। आ जाएं धीरे धीरे वापस। दोनों टांगे नीचे ले आए,
दोनों हाथ भी नीचे ले आए। दोनों हाथों को वापस अपने शरीर के साथ ले आए। पैर खोलकर विश्राम। शवासन, संपूर्ण शवासन। दोनों पैरों को खोल लें थोड़ा सा। दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ कमर से 5-6 इंच की दूरी पर। मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद। आंखें कोमलता से बंद। अभी तक किए गए आसनों के प्रभाव को महसूस करें। पादोत्तान आसन के अभ्यास से हमारी आंतें सुदृढ़ बनती हैं, खास करके बड़ी आंत इससे प्रभावित होती है। नाभि मंडल हमारा पूरा इससे प्रभावित होता है। साइटिका की किसी को समस्या हो वो भी इससे दूर होती है। मणिपुर चक्र से प्रभावित होता है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक एक अंग हमारा शिथिल पड़ा हुआ। श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरकर और छोड़कर श्वासें सामान्य हो जाएं। तो अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। मन की आंखों से अपने शरीर की यात्रा। दाएं पैर के पंजे से लेकर सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेके बाएं पैर के पंजे तक अपने एक एक अंग को निहारते जाएं। जहां कहीं भी तनावग्रस्त महसूस करें, अपना ध्यान अपने उसी अंग पर लेकर जाएं और उसको तनाव मुक्त करने का प्रयास करें। एक शव की तरह पड़ा हुआ हमारा शरीर। अपने मन में संकल्प करें कि मैं नित्य प्रतिदिन इस कक्षा में आऊंगा या आऊंगी और योगाभ्यास करके स्वास्थ्य लाभ उठाऊंगा या उठाऊंगी। अपने साथ साथ औरों को भी लाने का प्रयास करें। कोरोना महामारी दोबारा से शुरू हो रही है, इससे अपने आप को बचा कर रखें। घर से जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर निकलें। चेतना लाएं अपने शरीर में। पहले पैरों की उंगलियों को हिलाएं, फिर हाथों की उंगलियों को हिलाएं। दाएं करवट लें। दाएं करवट लेकर कुछ पल के लिए रुकें। जब भी बिस्तर से उठना हो हमेशा इसी स्थिति से उठा करें, दाएं करवट लेकर, और अपनी दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाए अपने अपने आसन पर, सामने की ओर मुंह करके। व्यवस्थित कर ले अपने आप को सिंहासन के लिए। स्थिति लेंगे सभी सिंहासन की। पद्मासन लगा सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं, नहीं तो भुजंगासन की तरह दोनों टांगे पीछे की ओर फैला लें। दोनों हाथ अपने आगे की ओर लाएं। उंगलियों का रुख अपनी ओर करते हुए दोनों कोहनियों को मिलाकर रखें। उंगलियां अपनी ओर, कोहनियां मिलाएं। सोनिया जी कोहनियां मिला लें अपनी सिंहासन के लिए। हाँ बिल्कुल सही। अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़े। जीवा को बाहर निकालें। दृष्टि को रखें नासिका के अग्रभाग पर। श्वास भरें और मधुर स्वर में सिंह की भांति गर्जना करें। अपने गले के अंगों को फड़फड़ाएं एक शेर की तरह। जैसे शेर अपनी गर्जना से सारे जंगल के जानवरों को डरा देता है, वैसे अपनी मीठी गर्जना से अपने अपने सभी दुखों को बाहर दूर भगाएं।
आ जाए धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों से अपने गले की हल्की सी मसाज करें। गले में आए हुए सलाइवा को सटक लें। गर्दन की मसाज दाएं से बाएं से पीछे की तरफ से लेते हैं। विश्व की सबसे महानतम क्रिया, उसका अभ्यास, हंसी का अभ्यास। उसके लिए चेहरे पर हंसी का भाव लाएं, मन में हंसी का भाव लाएं, मुस्कुराएं सभी। जो रविवार को किया था हास्य योग, उसको एक बार फिर से याद करें। उस दिन हमने कितनी हंसी की थी। और आज वैसे ही दिल खोलकर खिलखिलाकर हमें हंसना है। दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं जैसे हम किसी चीज को बिखेरते हैं, तो उसके लिए ऐसे बिखेरते हैं, वैसे हमें खुशियां बिखेरनी है। तो हंसे एक बार और। एक बार और। हंसने की कोई सीमा नहीं है। शांत शांत होकर बैठ जाएं। इस हंसी को मन ही मन बसाएं और अपने आप को प्राणायाम के लिए तैयार करें। आगे की क्रियाएं निर्देशानुसार। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हर्ष कपूर जी। सुंदर हंसी का अभ्यास और उससे पहले आसनों का अभ्यास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हंसी हो चुकी। गुप्ता जी, कुछ नए कैमरे हैं क्या? आदरणीय गुप्ता जी। गुप्ता जी भी नहीं है शायद। नहीं है सर, कोई भी नहीं है। गैलेक्सी A70s के नाम से है तो वो तो मंजू जी हैं। मंजू जी हैं वो? मंजू जी है। अच्छा, उनका नाम नहीं है ना। अच्छा, नाम तो मेरा भी नहीं है। नहीं है कोई ना, चलिए, तो नहीं रह रहा। अभी जैसे अभी हमारी हर्ष कपूर जी ने आप सभी से अनुरोध किया कि प्रत्येक दिन योग से जुड़ें, तो मेरा भी यही अनुरोध है कि आप सभी अब अभी तक भले ही नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से योग से जुड़ें।